बहुत सारा काम है, प्लानिंग कुछ नहीं है, काम जितना करें कम है। आपको काम करने की ज़रूरत है, तब आप लोगों की खिदमत करेंगे, तभी आपको पॉलिटिक्स में रहने का हक है। हम क्यों पॉलिटिक्स करने जाएं? इनसे गवर्नमेंट की तरफ से ये ट्रेनिंग सेंटर चलेगी, उसमें WBCS का ओरिएंटेड और भी बहुत सारे जो कोचिंग है वो कोचिंग यहाँ 38 सर सैयद अहमद रोड मुख में खुशी का प्रभाव देखते हैं, हंसी खुशी। इट्स अ वेरी गुड डे, वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। रमज़ान चलते हैं, ये रमज़ान मुबारक का दिनों में भी समय में भी इतना धूप में बैठ के ये लोग ख्वाबी अहमद को दुआ देने के लिए आए हैं। हम लोग भी आए हैं एक साथ, बहुत खुशी का दिन है, प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। मुसलमान को सड़कों पे उतरने की जरूरत नहीं है, अब और कुछ नहीं है, ये सब डराते हैं 2-3 सीट के लिए। बंगाल में वो नदिया रानाघाट ये सब सीट के लिए ये काम किया। मैं पैसा इसमें दूंगा और इसको मुकम्मल करने के बाद इसको मैं चालू करूंगा। मैंने दादा को कहा कि दादा ऊपर से एक फ्लाईओवर करेंगे, जो स्कूल बाहर निकलने की बच्चियों की जरूरत नहीं होगी, इंटर कनेक्शन ऊपर से करेंगे, 2nd फ्लोर के ऊपर से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस कथनी को चरितार्थ करने के उद्देश्य से और देश की हर एक बेटी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिम्मा उठाया है वार्ड नंबर 54 के पार्षद जनाब अमीरुद्दीन ने। अंजुमन मुफीदुल इस्लाम संस्था द्वारा अमीरुद्दीन के नेतृत्व में अंजुमन गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के परिसर का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। इसी क्रम में मुफीदुल इस्लाम लेन में स्कूल के पुनर्निर्माण के लिए आयोजित कार्यक्रम में लोकसभा सदस्य सुदीप बंदोपाध्याय शिलान्यास करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 54 नंबर वार्ड की प्रगति सहित राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बातें रखी। सुदीप बंदोपाध्याय द्वारा स्कूल के पुनर्निर्माण के लिए 30 लाख रुपए दिए गए हैं। बता दें, इस स्कूल में छात्राओं को इस्लाम भाषा के साथ साथ बांग्ला और इंग्लिश भाषाओं की भी शिक्षा दी जाएगी, ताकि भविष्य में इन भाषाओं पर अच्छी पकड़ होने के चलते छात्राओं को अच्छा रोजगार मिल सके। इस मौके पर राज्यसभा के सदस्य जनाब मोहम्मद नदीमुल हक, इंटाली कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA श्री स्वर्ण कमल शाह, पद्मपुकुर पार्क के इमाम जनाब करी अल्ताफुर रहमान, अंजुमन मुफीदुल इस्लाम के प्रेसिडेंट जनाब अमीरुद्दीन, अंजुमन मुफीदुल इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी जनाब इकबाल हयात खान सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस दौरान अमीरुद्दीन ने स्कूल के विषय को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बता दें, ये संस्था हमेशा से लोगों की मदद करती आई है, चाहे वो फिर शिक्षा से जुड़ा क्षेत्र हो, चाहे फिर स्वास्थ्य से जुड़ा। इस्लाम बन जाए उसके बाद ये 35 नंबर में हाथ लगाएंगे, मगर 31 नंबर जो बड़े अंजुमन के नाम से जाना जाता है, आज आप सब पीछे देखेंगे G+5 बन चुका है। इसमें MP लाइट फंड जो है 50 लाख रुपया, सन्नो कुमार शाह के 20 लाख रुपया। तो उन्होंने से मैंने वादा किया था कि दादा सामने भी एक स्कूल है, बोले इसमें भी मैं दूंगा। इसमें भी उन्होंने 30 लाख रुपया दिया, सन्नोदा ने 20 लाख रुपया और नदीमुल हक साहब ने 25 लाख रुपये, कुल मिला के 75 लाख रुपये ये मिल चुका है। सुदीप दा ने कहा कि इंशाल्लाह मैं जीत के फिर आऊँगा तो फिर मैं पैसा इसमें दूंगा और इसको मुकम्मल करने के बाद इसको मैं चालू करूँगा। मैंने दादा को कहा कि दादा ऊपर से एक फ्लाईओवर करेंगे, जो स्कूल बाहर निकलने की बच्चियों की ज़रूरत नहीं होगी, इंटर कनेक्शन ऊपर से करेंगे, 2nd फ्लोर के ऊपर से। सर काफ़ी साल पुरानी आपकी मेहनत थी, आपकी मेहनत रंग लाई सर, आपकी बहुत। ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ताला ने मुझको मौका दिया और मैं यहाँ के सदर के हैसियत से मेरी पूरी तमाम टीम, हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर, हमारे ट्रस्टी, हमारे सेक्रेटरी, AGS, ट्रेजरर, सब मिलकर हम लोग ने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। और इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि जो पुराने कदीम स्कूल है, जो 117 साल 19 साल पुराना अदारा है जिसमें स्कूल चल रहा है, उसको मुकम्मल तरीके से पहले बनाएं। नया बनाने के साथ साथ पुराना को भी बनाना चाहिए कि जो बच्चियां यहाँ 6 से 7 हज़ार बच्चियां यहाँ पढ़ती हैं, वो बच्चियों को ये ना लगे कि हम डिप्राइव हो रहे हैं। तो इसी वजह से इंग्लिश मीडियम स्कूल मैंने बनाया सर सैयद। उसके बाद अभी प्राइमरी स्कूल बनने जा रहा है बॉयज़ सेक्शन के लिए उर्दू में। ये प्राइमरी जो है यार हाई प्राइमरी एजुकेशन जो है, यहाँ पर ये 7,000 बच्चियाँ अंजुमन में पढ़ती हैं। इस 3 प्रेमिसेस में ये 7,000 बच्चियाँ पढ़ती हैं, मगर बहुत तंगी और किल्लत के वजह से अपडेटिंग नहीं था। स्कूल में जो सुविधाएं होती हैं सारी चीज़ मिलेंगी गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट एफिलिएशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीचर उसमें सारे टीचर गवर्नमेंट के हैं। खर्चे 75 लाख रुपए आ चुका है
इंशाल्लाह सुदीप दा जीत के आएंगे तो उसके बाद बैलेंस पैसा भी उनसे हम लोग ले सकेंगे। साहब क्या प्लानिंग कॉलेज है, बहुत सारा काम है, प्लानिंग कुछ नहीं है, काम जितना करें कम है। आपको काम करने की ज़रूरत है, तब आप लोगों की खिदमत करेंगे, तभी आपको पॉलिटिक्स में रहने का हक है। हम क्यों पॉलिटिक्स करने जाएं? हमें भी आम जिंदगी गुजारने की कमी नहीं है। मगरता हूँ कि मैं अपने मिल्लत और लोगों के अंदर में जो स्कूल की किल्लत है, जो लोगों की तालीम की क्राइसिस है, उसको हम लोग कम से कम पूरा करें। खाली स्कूल बनाने से नहीं होगा, साथ साथ कॉलेज भी बनाना होगा। आप लोग ने देखा 38 में माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट ने यूपीएससी WBCS का कोचिंग और सारा चीज़ का अप्रूवल हमें आ चुका है और वो अप्रूवल माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट से मिला है। जो 38 नंबर सर सैयद अहमद रोड में ये आपको अप्रूवल माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट से आया है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। प्लीज़ रेफर टू योर लेटर वाइड मेमो नंबर डेट 19/22/24 regarding proposal for establishment of the Urdu and English medium school and a service oriented training center 38 Sir Syed Ahmad Road, Calcutta 14. It is happy to note that the Kolkata Primary School Council has already taken various steps for the construction of the school and fund has also been assured from the various sources. Regarding this oriented training center, WBMDFC will be happy to support the establishment once of the infrastructure is ready for the running such center. A detailed proposal may please be submitted by to WBMDFC in this regard. ये PV सलीम साहब का लेटर है, जो ऑलरेडी उन्होंने इंश्योर कर दिया है कि यहाँ पर ही माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट की तरफ से ये ट्रेनिंग सेंटर चलेगी। उसमें WBCS का ओरिएंटेड और भी बहुत सारे जो कोचिंग है, वो कोचिंग यहाँ 38 सर सैयद अहमद रोड में कोशिश है। और खाली मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा कि मेरे पार्टी के बहुत दिग्गज नेता जो हैं वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं। फिराद हकीम साहब से भी मैं बहुत परसू करता हूँ, सुदीप बंदोपाध्याय है, MLA है, नदीम साहब हैं, तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे माशरे में जो क्राइसिस है, सिर्फ ये नहीं मिली कॉलेज का। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है 2 बजे, आपको वहाँ मैं रूबरू होऊंगा, मैं बताऊंगा कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। आप लोग वहाँ आएंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ स्कूल और ये नहीं, कॉलेज में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हेल्थ में भी आगे बढ़े। इस्लामिया हॉस्पिटल ऐसा स्वास्थ्य साथी कार्ड में वहाँ इशू कर रहे हैं। गवर्नमेंट का जो शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे कार्ड को बना के गरीबों लोगों का बहुत मदद की एक जरिया, एक सोच बनाया है और ऐसे हॉस्पिटल में हम लोग इलाज कर पा रहे हैं। ये आमिरुद्दीन बॉबी का मैजिक है। उन्होंने 54 वार्ड को एक एजुकेशन हब बना दिया। ये कितना खुशी का बात होती है। तो जो वार्ड में एजुकेशन का इतना प्रोग्रेस होता है तो वार्ड को सबको फॉलो भी करना चाहिए। मैं भी देखा, मेरा कलकत्ता में मैं 60 वार्ड को रिप्रेजेंट करता हूँ पार्लियामेंट में। आज से नहीं, बहुत सारे सालों से एजुकेशन को लेके, इंस्टीट्यूशंस को लेके एक एक करके, इवन WBCS पब्लिक सर्विस कमीशन का ट्रेनिंग कोचिंग सेंटर भी यहाँ चालू होने का इंतज़ाम हो गया। तो हम सब मिलके आज सारे लोग कितना खुश है, कितना धूप में भी कितना लोग आके जमा होकर सुनना चाहते हैं और सबको मुख में खुशी का प्रभाव देखते हैं, हंसी खुशी। इट्स अ वेरी गुड डे एंड वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। रमज़ान चलते हैं, ये रमज़ान मुबारक का दिनों में भी, समय में भी इतना धूप में बैठ के ये लोग कौबी अहमद को दुआ देने के लिए आए हैं। हम लोग भी आए हैं एक साथ। बहुत खुशी का दिन है, प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। एक तरफ रमजान, दूसरा तरफ पहले ही रमजान के दिन जो है CA का गिफ्ट दिया है केंद्र सरकार ने, क्या बोलिए? वो CA दे के डराना शुरू कर दिया। वो बंगाल में भी 2-3 सीट का कब्जा करने का कोशिश करते हैं। हर विषय का पीछे ये केंद्र सरकार को एक पर्पस होता है और वो इविल पर्पस। ममता बनर्जी को साथ इसी तरह का खेलने से उनका कभी विक्ट्री नहीं मिलेगा, वो कामयाबी नहीं मिलेगा। बीजेपी CA से कितना डरना चाहिए मुसलमान? बंगाल में हो तो किसी को डरना नहीं, लेकिन तो सेंट्रल का ये है कानून। हो सकता है, लेकिन मैडम ने बता दिया कि मेल मत भेजो। आज तक, अभी तक एक भी मेल किसी ने नहीं भेजा। और मैंने यहाँ कहा कि
चुनाव में जाके पूरा वोट लगा के सिटीजनशिप कंफर्म करा लो। ये लोग सुना और ये लोग खुश हुआ। मैं यहाँ से यहाँ तक आने के लिए बोला कि दादा आपने ये बहुत अच्छा बातें बोले कि हम लोग इधर सबको बोलेंगे कि वोट देने के लिए। तो क्या बंगाल के मुसलमान को सड़कों पे उतरने की जरूरत नहीं है अब? और कुछ नहीं है, ये सब डराते हैं 2-3 सीट के लिए। बंगाल में वो नदिया, रानाघाट, ये सब सीट के लिए ये काम किया, तो डरने का कोई बात नहीं। हम लोग इनका साहस देते हैं, चलिए ना आगे। सारे देश का गठबंधन को कितना सीट मिलेगा दादा? बीजेपी कह रही है कि 30 सीट लेने जा रही है इस बार 42 में से 3 सीट उसका मिलेगा। 30 सीट ओ मैंने सुना 3 मैं वो भी नहीं देने के लिए तो या नहीं है। उसका पॉलिटिक्स अगले 2 महीना में हम लोग सारे पश्चिम बंगाल को, मगरबी बंगाल को लोगों को पास जाएंगे, दौड़ेंगे, बोलेंगे और ममता बनर्जी खुद 200 मीटिंग करेंगे इस बार। मुस्लिम बोल रहे हैं, बट वो सियासत नहीं जानते, उनको ये टिकट दे रहे हैं, क्या मकसद? वो सब कुछ बात नहीं। यूसुफ पठान इज ए नेशनल क्रिकेट प्लेयर, सब लोग जानते हैं। मुश्किल क्या है? दादा 43 वार्ड में कुछ लोग बीजेपी में शामिल हुए दादा, क्या बोलेंगे? 43 वार्ड में ममता बनर्जी के भाई खुद जो है 43 वार्ड में कुछ लोग बीजेपी में शामिल हुए दादा, क्या मुसलमान बीजेपी की तरफ? वहाँ ताज मोहम्मद और परवेज इकबाल मिलने के बाद मैंने सोचा दूसरा किसी को वोट नहीं है, सब वोट तृणमूल का तरह आ गया। दीदी के भाई जो है स्वपन बनर्जी, वो खुद इंडिपेंडेंट हावड़ा से लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। सजल घोष ने कहा कि दीदी पहले अपना घर बचाएं, फिर जाके सियासत में बीजेपी कह रही है कि इस बार तापस राय से आपको ज्यादा टक्कर देने का इम्कान है, कितना ज्यादा टक्कर होगा? अभी तक बीजेपी नाम निकालने का क्या लगता है कौन लड़ेंगे इसका भी साहस नहीं दिखा। अरे इतना बीजेपी पार्टी से अभी उत्तर कोलकाता का नाम निकालने के बाद साहस नहीं दिखाया। दादा क्या लगता है तापोर से कितना कंपटीशन? अरे दिखाने दो पहले कौन किसको नाम दिल्ली से आते हैं। दादा हमारे अभिवृद्धि